अभी 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है मंदिर का, तो ये क्या है? राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। ये 2024 के चुनाव का बिगुल है, लड़ाई है, शंखनाद है। आरएसएस के प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू धर्म के साधु संतों को निर्देश दिया है कि कुछ शंकराचार्य मंदिर जाने का विरोध करेंगे और आधे साधु संत और जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे कुछ लोग समर्थन करेंगे। आरएसएस का मीडिया, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये जो लड़ाई दिखा रहा है ना शंकराचार्य वर्सेस रामभद्राचार्य की जुबानी, तो ये केवल कुत्ते और बिल्लियों की लड़ाई है, तमाशा है जो देश को दिखाया जा रहा है, सांप मदारी का खेल। क्योंकि देश के लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कोई कहेगा राम मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, कोई कहेगा मैं जाऊंगा, तो तू मेरे को मार, मैं तेरे को मारता हूं। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, ये नौटंकी देश की जनता को दिखाना है। अब देश की जनता अगर देखेगी तो उसके दिलो दिमाग में यही छाया छाया रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा देश राम को मानता है। तो ये जो जानबूझ करके नौटंकी बनाई जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए। क्योंकि सब लोग, अरे आधे शंकराचार्य ने ऐसा बोला, आधे शंकराचार्य ने वैसा बोला, जगत गुरु ने ऐसा बोला, तो ये सारा का सारा जो तमाशा चल रहा है, जो खेल चल रहा है, वो महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल कॉलेज, ड्राइवर, किसान, मजदूर, महिला, जैसे जैसे इस देश में समस्याएं खड़ी हो रही है, उन सबको भुलाने के लिए, गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, इन सबको भुलाने के लिए। तो फिर क्या हो रहा है? 4 शंकराचार्य एक तरफ हो गए और दूसरा जगत गुरु, भगत गुरु, बाकी के जो कुटकी के लाड़ू है, आड़ू भाड़ू कुटकी के लाड़ू, वो सब आधे आधे हो रहे हैं। तो सब मिल करके, तो ये जो है तमाशा, ये सब मिल करके, तो कोई बोलता है मंदिर जाना है, तो कोई बोलेगा नहीं जाना है। और आरएसएस का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, ये उनका तमाशा, जो कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई है, वो इस देश को दिखाएगा। तो भेड़ बकरियों का जो लड़ाई है, वो आरएसएस का मीडिया इस देश के लोगों को दिखाएगा। अब सोने पे सुहागा, आरएसएस प्रमुख ने बोला है कि बोले 500 साल बाद ऐसा मौका मिला है तो मैं भी राम मंदिर जाऊंगा, कोई जाए मत जाए, मैं उपस्थित रहूंगा। क्योंकि मीडिया भी जो है वो आरएसएस का प्रधान सेवक, आरएसएस का प्रधान सेवक है मीडिया। भारत का प्रधानमंत्री भी आरएसएस का, भगवान राम भी आरएसएस का, पार्टी और पार्टी के नेता भी आरएसएस के सारे नेता इस देश के जो बीजेपी के हैं वो आरएसएस के। विश्व हिंदू परिषद ये भी आरएसएस, हिंदू महासभा ये भी आरएसएस, करनी सेना ये भी आरएसएस, बजरंग दल ये भी आरएसएस। ये जो तमाम सभी प्रकार की पार्टियां हैं, ये सारी की सारी आरएसएस की पार्टियां हैं, जो सब मिल करके आधे शंकराचार्य, बाकी शंकराचार्य, जगत गुरु, सब मिलकर कुत्ते बिल्लियों की, सांडों की, भेड़ बकरियों की लड़ाई आरएसएस के ही मीडिया में दिखाते हैं। क्योंकि मीडिया तो है नहीं, उसको तो देश की जनता की बात करना है ही नहीं, क्योंकि देश की जनता गई भाड़ में। वो मीडिया ही आरएसएस का है भाई, देश की जनता गई भाड़ में। और सोचने लायक बात है कि राम ने कौन सा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात की जो ये आरएसएस के नेता लोग करेंगे, या नरेंद्र मोदी आरएसएस का नेता करेगा? उनको क्या घंटा फर्क पड़ता है भाई? उनको क्या फर्क पड़ता है इस देश की जनता से? मोहन भागवत जैसे लोग और ये हिंदू सेना और ये करनी और ये सब विश्व हिंदू परिषद के लोग सोचते हैं कि चला एक रात में ही 10-20 बम डाल करके पूरे देश को सत्यानाश कर दो ना, नहीं तो सबको राम के मानने वाले बना दो, ये तो चाहते ही है। तो राम ने कौन सा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात की थी? ये 2024 का चुनावी एजेंडा है बंधुओं, ये बिगुल है, ये लड़ाई का ऐलान है। राम मंदिर, बार बार सोनिया गांधी, मायावती का नाम लेना,
बार बार। तो ये इस बात का प्रमाण है, उनको चिढ़ाया जा रहा है कि अरे सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही, अरे मायावती क्यों नहीं आएगी, दलित है आएगी कि नहीं आएगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये सब साले शूद्र है, शूद्र है। ये कौन, कांग्रेस वाले, बीएसपी वाले। तो जाहिर सी बात है शूद्रों की पार्टी है। तो जो राम ने सब्जी के पास में गया था और उसके घर में और झूठे बेर खाए थे, तो वैसे ही ये इस देश की मीडिया को चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, काहे कि राम के नाम पे, राम के नाम पे कि ये पार्टियां नहीं आ रही है तो ये राम को नहीं मानती है। अरे भैया, राम तो जो मानने वाले हैं ना राम के, वो उनके मनों में रहता है, दिलों में रहता है, उसको बोलते हैं भगवान, अगर मानते हो तो। ये कौन सा, ये कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई है इस देश के लिए, ताकि देश की जनता किसी भी सूरत में जागृत नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में शिक्षा, महंगाई, चिकित्सा, इसकी बात नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि मीडिया भी आरएसएस का, प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री भी आरएसएस का, भगवान श्री राम ये भी आरएसएस का, पार्टी भी आरएसएस की, जो सारे के सारे नेता है जो रात दिन अनर्गल बातें करते हैं वो भी सब सारे आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, करनी सेना, बजरंग दल, ये सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। तो कुछ इधर हो गए आधे, कुछ आधे उधर हो गए, सब मिलजुल करके लड़ाई करो, लड़ाओ, देश के मीडिया में दिखाओ, लोगों को बरगलाओ, फुसलाओ, क्योंकि किसी को चिंता नहीं है इस देश की। और इसलिए राम मंदिर को 2024 का मुद्दा बनाने के लिए मोहन भागवत पिछले 1 साल से शंकराचार्यों के पीछे धर्मगुरु से मुलाकात कर रहा है। मोहन भागवत खुद जा जाकर इन साधु संतों को तैयार करवा रहा है। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से जाकर के मिला, जिसने 12 लड़कियों का पैसा लेकर के बलात्कार करवाया था, 12 लड़कियों का अपने आश्रम में भाई, और जिसने आंखों से देखा उसकी हत्या करवा दी। अब जब कोर्ट कचहरी का मामला आया तो पत्नी को सामने कर दिया, अपनी पत्नी जिसका नाम अनिरुद्ध पांडे, तो अपनी पत्नी चंदा देवी पांडे को सामने कर दिया, बोले ये लिप्त थी, और खुद बच गया। और उसका जो एक था सचिव, क्या बोलते हैं उसको, वो उसमें बीच में आ गया चपेट में। तो 2 साल 7 महीने की सजा सुनाई गई थी। प्रेमानंद महाराज खुला सांड का जैसा छूट गया। तो ये सब क्या है, आरएसएस, हिंदू महासभा, करनी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, साधु संत, इनकी लड़ाई क्या है। अभी तो रामदेव बाबा ने भी एक बयान दे दिया खूबसूरत सा, बोले मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो ये सब क्या है, ब्राह्मण वर्सेस शूद्र, ब्राह्मण वर्सेस शूद्र, इस देश में लड़ाई चल रही है ये देश के जनता को गुमराह करने के लिए। क्यों? क्योंकि आरएसएस, हिंदू सेना, हिंदू महासभा, करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद, ये साधु संत, ये जो सब लोग हैं, इनकी लड़ाई क्या है, इनकी लड़ाई है रांड, रांड, सांड, सीढ़ी और सन्यासी। रांड, सेक्स मिलना चाहिए। और हमारे देश में जो सत्संग भजन के नाम पे जो महिलाएं जाती है, तो देखते हैं वो राम रहीम और आसाराम बापू जैसे पेल पाल करते, तो इनकी असली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, रांड, रांड से शुरू होती है। सांड के जैसे जीवन होता है उनका, सन्यासी दिखाना है, ईमानदार दिखाना है, सन्यासी दिखाना है, और सीढ़ियों पे चढ़ते रहना है, अय्याशी पूरी तरह से। तो ये अपनी अय्याशी को शो करने के लिए आधे इधर आधे उधर ये सब बताए जा रहे। और अभी मोदी भी आरएसएस का प्रधानमंत्री है, जिसकी लड़ाई रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी की हो। आरएसएस का प्रधानमंत्री भाई, ये अभी पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से भरे सभा में कहा कि बोले मैं संगठन का आदमी हूँ। तो रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी की जिनकी लड़ाई हो, उनके लिए काहे का धर्म, काहे का राम, काहे की आस्था, उनके लिए भाड़ में गया देश, भाड़ में गया राम, और भाड़ में गया ये सब। केवल सबको मिला जुला करके आपस में लड़ाया जा रहा है, किसके लिए, देश को गुमराह करने के लिए। 4 शंकराचार्य इधर, कोई जगत गुरु उधर, कोई साधु संत इधर, इससे जाके मिलो, उससे जाके मिलो। मोहन भागवत ने पिछले 1 साल से इसके लिए तैयारी किया है, आधे इधर आधे उधर, क्योंकि जितना कीचड़ उतना बीजेपी सत्ता में रहेगी।
तो नेता नेता की बुराई कर रहा है, साधु संत से भिड़ा हुआ है अभी, और सब मिला करके एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी माथापच्ची कर रहे हैं। वो उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, वो उसको, ये सब मिला करके एक तमाशा बनाया गया है। क्योंकि मीडिया भी उन्हीं का है, तो पूरे के पूरे मीडिया में, और लोग जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। क्योंकि देश के लोगों को, जनता को दिमाग तो है नहीं, गोबर खाने वाले लोग हैं। तो ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है, ये जानबूझ करके तैयार किया हुआ माहौल है देश को गुमराह करने के लिए, ताकि कोई बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा इसकी बात न कर सके। और सब नेता मिलकर के, शंकराचार्य, मीडिया, प्रधानमंत्री, मोहन भागवत, साधु संत, सब मिलकर के मीडिया में तमाशा दिखा रहे, दांगड़व तांडव, जैसा शिव जी ने किया था ना तांडव, ये वही है, कीचड़ फैलाने के लिए, देश में गंदगी फैलाने के लिए, लोगों को कैसा मारपीट करना है, लोगों को कैसा आतंकित करना है, लोगों को कैसा डराना है, लोगों में नफरत, हिंसा ईर्ष्या कैसी पैदा होगी, तो उसी से पैदा होगी। तो बोले फिर सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा है, मायावती क्यों नहीं आ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा देश जब तमाशा देखेगा, तो इस देश के लोगों के दिलो दिमाग में ये बात भर जाएगी, अरे आधे साधु संत इधर, आधे साधु संत उधर, यानी ये सारा का सारा देश कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि राम ने कहा था कि मैं बदनामी से नहीं डरता हूँ। राम ने कहा था बदनामी हो जाए चलेगा, उसी से वोट बैंक मिलता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। राम एक पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, कृष्ण ये पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है। और क्या बोलते, राम कृष्ण और ये जो तमाम है, ये सब के सब पॉलिटिक्स है। तो उसने कहा था कि बोले मैं मृत्यु से नहीं, जितनी बदनामी होती है साला होने दो, लोगों के दिलो दिमाग में उल्टे सीधे तरीके से हो या सीधे तरीके से हो, एक ही बात जाना चाहिए, राम गलत है या राम सही है, राम गलत है या राम सही है, राम मंदिर सही है या गलत है, क्योंकि पूरा देश उस आस्था से जुड़ा है। तो ये जो देश, मतलब इसमें पूरे के पूरे साधु संत नेता सारे के सारे आ गए, उनको लगता है साला भाड़ में जाए जनता, मर जाए जनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सारा का सारा खेला तमाशा नौटंकी ये देश की जनता देखेगी, तो राम के नाम पे 2024 में टपाटप वोट पड़ेंगे। काम ईवीएम करेगी, लेकिन पूरे देश को लगेगा नहीं यार, राम मंदिर मुद्दा था तो राम मंदिर नहीं जीता दिया है। काम ईवीएम करेगी बंधु, ये याद रखना मेरे प्यारे देशवासियों, काम ईवीएम करेगी और नाम होगा राम का। क्योंकि इस मुद्दे को इसलिए इतना उछाला जा रहा है, हर तरफ साधु संत, इनके यूनिट के जो स्टूडेंट है, जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं, और उसके लिए ये कलेक्टर कलेक्टर इन सबको लगा दिया गया है कि बोले क्या है, 2024 का चुनाव जीतना है भाई, भारत के संविधान को बदलना है। तो फिर क्या करना है, आधे साधु संत इधर, आधे साधु संत इधर। वो साधु संत बोलेगा उसने मेरे को तमाचा मारा, वो बोलेगा उसने मेरे को मारा, वो बोलेगा मंदिर क्यों नहीं आया, वो बोलेगा नहीं आया। तो ये सब मिल करके इस देश को गुमराह करने के लिए, ताकि किसी का भी, चाहे कोई ड्राइवर की समस्या हो, चाहे कोई महिला की समस्या हो, चाहे कोई बेरोजगार युवक हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, इनकी किसी भी सूरत में बात नहीं होनी चाहिए। और यही इन लोगों का फंडा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2024 का चुनाव जीतने का एजेंडा है, बाकी राम वाम ऐसा कुछ नहीं है। इनको पता है काहे का राम, काहे की आस्था, काहे का धर्म, ये सब खुद ही जानते हैं। तो ये 2024 का चुनाव इसी के आधार पर जीता जाएगा, और इसलिए ये राम के नाम पे बवाल। अभी तो देखो यार, और 22 जनवरी तक मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी सोचोगे, देखो कैसे कैसे तांडव खड़े होंगे अभी इसके बाद। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।